हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट विथ मनोज कुमार पर हूँ। आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर इस नाम से ढूंढ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप 12th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 4 और एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास नंबर 5 लेकर उपस्थित हूँ, जिनका नाम है साहसिक अवसरों की पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर को ढूंढना है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय एक साहसी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी एक साहसी बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उसे प्रोडक्ट बनाना है या कोई सेवा का निर्माण करना है, उत्पादन करना है, उसका चुनाव करना है। तो चुनाव करते समय, यानी आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, एक उपक्रम स्थापित किए हैं, तो आप अपने उपक्रम में किस वस्तु को बनाएंगे, इस बात का निर्णय लेना है। तो इस समय आपको, यानी एक साहसी को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी what factors should an entrepreneur consider while selecting a product। यानी एक साहसी के द्वारा जब एक प्रोडक्ट को चुना जाएगा, एक सेवा को चुना जाएगा, तो उनके द्वारा किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बोल रहा है कि बिना सोचे विचारे किसी उत्पाद या सेवा का चुनाव कर लेना घातक सिद्ध हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। आप अगर अचानक किसी प्रोडक्ट को चुन लिए उत्पादन के लिए, तो यह अचानक चुने गए प्रोडक्ट से आपको हानि हो सकता है, आपका उपक्रम विफल हो सकता है। इसलिए उत्पाद का चुनाव करते समय, एक प्रोडक्ट का चुनाव करते समय एक साहसी को सतर्कतापूर्वक, चालाकी से, बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। यहां पर प्रोडक्ट का मतलब हुआ वस्तु, चाहे आप सीमेंट बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, या फिर सेवा, यानी आप डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, यानी डॉक्टर का कॉलेज खोल रहे हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं ना, आप क्या बिजनेस करेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, इस बात को हम लोग तय कर रहे हैं। तो इनमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले है आयात प्रतिबंध। आयात प्रतिबंध का मतलब हुआ इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इस बात को गौर करना है। तो बोल रहा है एक साहसी ऐसे प्रोडक्ट को उत्पादन करने के लिए चुनता है जिस पर आयात प्रतिबंध लगा होता है। यदि किसी प्रोडक्ट पर आयात प्रतिबंध लगा होता है, तो वह प्रोडक्ट किसी दूसरे जगह से इंपोर्ट नहीं होता है, आयात नहीं होता है, जिसके कारण किसी दूसरे जगह से वस्तु नहीं आ पाता है, और यहां के जो बिजनेसमैन होते हैं, साहसी होते हैं, उसे कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता है। बाजार में उसके तरह का प्रोडक्ट बेचने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, जिसके कारण साहसी अधिक लाभ कमा सकता है। दूसरा बात है लाभदायकता की मात्रा, यानी आप जो प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं, उसको बनाकर बेचने पर लाभ की क्या मात्रा होगी, इस बात को भी गौर करना होता है। सामान्यतः कोई भी साहसी उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के लिए चुनता है, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए चुनता है जिसे बनाकर बेचने से अधिकतम लाभ होता है।
तो जिस प्रोडक्ट को बनाकर बेचने से अधिक लाभ होता है, एक साहसी उसी प्रोडक्ट को चुनता है, अन्यथा जिस पर लाभ की संभावना कम होती है, लाभ की मात्रा कम होती है, उसे नहीं चुनता है। फिर है छूट की सुविधा। यह भी एक विशेष बात है जिसे एक साहसी ध्यान देता है। कभी कभी कुछ विशेष उत्पादों के उत्पादन पर सरकार की ओर से कुछ विशेष छूट दी जाती है, और यह सरकार वैसे ही प्रोडक्ट पर छूट देते हैं जिसे किसी दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। तो दूसरे देश से आयात करने पर देश का बहुत ही अधिक धन विदेश जाता है, देश को इससे हानि होती है। इसलिए जो देश का गवर्नमेंट है वो चाहता है कि अपने देश में ही वैसे प्रोडक्ट का उत्पादन हो जिसे विदेश से खरीद कर लाना पड़ता है। तो यदि कोई साहसी ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन करता है जिसे विदेश से खरीद कर लाना पड़ता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के उत्पादन पर सरकार के द्वारा विशेष छूट दिया जाता है, उसे विशेष सहायता दिया जाता है, कर में छूट दिया जाता है, वित्त सहायता दिया जाता है ना, ताकि वो सफलतापूर्वक आसानी से वो बिजनेस कर सके, उस तरह के प्रोडक्ट का उत्पादन कर सके जिसे विदेश से खरीद कर लाना पड़ता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट का साहसी चुनाव करता है। दूसरा है उत्पाद का बाजार में मांग, यानी प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड है, इस बात को भी गौर किया जाता है। एक साहसी के द्वारा वैसे ही उत्पाद का उत्पादन किया जाता है जिसका बाजार में डिमांड अधिक होता है, मांग अधिक होता है। अगर बाजार में वस्तु का मांग अधिक होगा तो अधिक मात्रा में बिकेगा और उससे साहसी को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अतः एक साहसी ऐसे ही उत्पाद का उत्पादन करते हैं जिसके बाजार में मांग अधिक होते हैं। फिर है उत्पाद लाइसेंस। इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, यानी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में अगर लाइसेंस लेने की जरूरी होती है, और लाइसेंस लेने का ये जो प्रक्रिया है ये सरल नहीं है, ये बड़ा ही कठिन है और बहुत ही इसमें खर्च होता है। तो साहसी इस बात को भी गौर करता है, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है तो सामान्यतः साहसी ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव नहीं करते हैं। इसके विपरीत ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं जिसे बनाकर बेचने के लिए लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो एक साहसी के द्वारा एक प्रोडक्ट को बनाकर बेचने के लिए उसे चुनते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो आयात प्रतिबंध, फिर क्या है लाभदायकता की मात्रा, फिर क्या है छूट की सुविधा, फिर उत्पाद का बाजार में मांग और उत्पाद लाइसेंस। ये सब कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एक साहसी अपने द्वारा उत्पादन किए जाने वाले उत्पाद का चुनाव करते हैं। इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, क्या है, तो व्यवहार्यता अध्ययन क्या है? व्हाट इज फीजिबिलिटी स्टडी? व्यवहार्यता अध्ययन यानी आप जो प्रोडक्ट का चुनाव कर लिए तो उसके बाद उत्पाद के उत्पादन का काम किया जाता है, लेकिन उत्पादन प्रारंभ करने से पहले यानी एक साहसी के द्वारा क्या किया गया, तो उत्पाद का चुनाव कर लिया गया कि वह किस वस्तु को बनाकर बेचने वाला है। तो चुन लेने के बाद उसका उत्पादन तुरंत स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए, उससे पहले उसका व्यवहार्यता अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या करता है एक साहसी, तो एक उत्पाद के उत्पादन से संबंधित शुरू से लेकर अंत तक यानी नाखून से लेकर बाल तक की सारी जानकारी को, सारी बातों को एक कागज पर लिखता है और उसका बारीकी से अध्ययन करता है।
जिसमें उत्पाद के लिए कैसी उपक्रम होगी, वह कहाँ स्थापित होगा, उस उपक्रम को कौन संचालित करेगा, इसमें क्या खर्च आएगी, खर्च के लिए पूंजी कहां से व्यवस्था की जाएगी, इत्यादि बातों को शामिल किया जाता है। इस बातों के अध्ययन को ही हम लोग व्यवहार्यता अध्ययन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज 5 में चैप्टर का नाम है उपक्रम का चुनाव, यानी सेलेक्टिंग ऑफ एन इंटरप्राइज। यानी हम लोग प्रोडक्ट को तो चुन लिए, आखिर में कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, इस बात को हम लोग तय कर लिए चैप्टर नंबर 4 में। वस्तु को चुन लिए कि कौन सा वस्तु बनाकर हमको बेचना है। तो वस्तु बनाने के लिए हमें उपक्रम की आवश्यकता होगी। एक कारखाना, एक फैक्ट्री स्थापित करना होगा, तभी जाकर मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो वही बात हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5 में। उपक्रम का चुनाव करेंगे, सेलेक्टिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी एक उपक्रम का स्थापना। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, तो उपक्रम के चुनाव में साहसी को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। यानी एक साहसी है और वह अपने उत्पाद का उत्पादन के लिए एक उपक्रम को स्थापित करने जा रहा है, उसका चुनाव करने जा रहा है, तो उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। What factors should be considered by an entrepreneur while selecting an enterprise? क्या बोला, What factors should be considered, यानी वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा बात है जिसको ध्यान रखना है बाय एन एंटरप्रेन्योर, एक साहसी के द्वारा, while यानी जब, सेलेक्टिंग एन एंटरप्राइज, यानी जब एक उपक्रम को स्थापित करने जा रहा है साहसी, तो साहसी के द्वारा किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बोला है किसी साहसी के द्वारा उत्पादन किए जाने वाले उत्पाद या सेवा का चुनाव कर लेने के बाद, यानी सर्वप्रथम उत्पाद यानी वस्तु का चुनाव किया जाता है, किस वस्तु को बनाकर बेचना है। तो उत्पाद का अगर चुनाव हो गया तो उसके बाद उपक्रम का चुनाव करने का कार्य किया जाता है। उपक्रम का चुनाव करते समय साहसी को निम्न बातों पर ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले है स्थापना में आसानी, यानी आप जो उपक्रम स्थापित करने जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको उपक्रम स्थापित करने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो, आपका उपक्रम आसानी से स्थापित हो जाए। आप किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके अनुसार सारा कार्य हो और जल्दी से हो जाए, कम समय में आपका कारखाना स्थापित हो जाए। तो इस परिस्थिति में आपके लिए एकांकी व्यापार, एकांकी अकेला कारखाना स्थापित करना होगा। अगर आप साझेदारी फर्म या व्यापार को चुनते हैं यहां पर, तो उस परिस्थिति में अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग प्रस्ताव रखेंगे, जिसके कारण उपक्रम का स्थापना जल्दी होना संभव नहीं है। तो स्थापना में आसानी, अगर आप चाहते हैं कि आपका उपक्रम स्थापित आसानी से हो जाए, तो इस प्रति में आपको एकांकी व्यापार चुनना होगा। यहाँ पर व्यापार दो तरह का, उपक्रम दो तरह का होगा, एक एकांकी होगा और एक साझेदारी कंपनी यानी बड़ा। दूसरा है प्रत्यक्ष नियंत्रण। इस बात को भी गौर करना है, यानी आप अपने उपक्रम पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, डायरेक्टली अपना और किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। आप चाहते हैं कि आपके कारखाना पर सिर्फ आपका कंट्रोल हो। तो उस परिस्थिति में एकांकी व्यापार को चुनना होगा, क्योंकि साझेदारी व्यापार
या फिर कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग पूंजी लगाते हैं और सबको अधिकार होता है हस्तक्षेप करने का, अपना मत देने का। तो साझेदारी या कंपनी की स्थिति में किसी एक व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष कंट्रोल है व्यवसाय पर वो संभव नहीं है। इसलिए अगर साहसी चाहता है कि उसके उपक्रम पर केवल उसका कंट्रोल हो, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, तो इस परिस्थिति में उसे एकांकी व्यापार चुनना होगा, अन्यथा वो साझेदारी या फिर कंपनी व्यापार चुन सकता है। फिर है पूंजी की उपलब्धता, यानी आप जो उपक्रम चुन रहे हैं, उपक्रम को स्थापित करने में जितना पूंजी लगेगा, साहसी यदि उसे व्यवस्था करने में सक्षम है, साहसी के पास उतना पूंजी है यदि जितना उपक्रम को स्थापित करने के लिए आवश्यक है, तो साहसी एकांकी व्यापार चुन सकता है। इसके विपरीत यदि उसके पास उपलब्ध पूंजी नहीं है जितना आवश्यक है, तो उस परिस्थिति में उसे साझेदारी उपक्रम को स्थापित करना होगा या फिर कंपनी उपक्रम को स्थापित करना होगा। फिर है गोपनीयता। अगर उपक्रम से संबंधित सारे बात को एक साहसी गोपनीय रखना चाहता है, छुपा कर रखना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी उसे एकांकी व्यापार का ही चुनाव करना होगा, क्योंकि साझेदारी या कंपनी की स्थिति में उपक्रम का जो अंदरूनी बात है उसे गोपनीय रखना संभव नहीं है। इसलिए अगर गोपनीयता चाहता है साहसी तो एकांकी व्यापार चुनना होगा, और नहीं चाहता है तो वो साझेदारी या कंपनी चुन सकता है। फिर है परिचालन का क्षेत्र, यानी व्यवसाय का एरिया, आकार। यदि व्यवसाय का परिचालन क्षेत्र छोटा है, उपक्रम के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को 1 से 2 दुकान में ही बेचना है, तो उस परिस्थिति में एकांकी व्यापार ठीक है। परंतु व्यवसाय का क्षेत्र यदि बहुत बड़ा है, देश विदेश में अगर प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो उस परिस्थिति में प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा इसका भरपाया किसी छोटे या एकांकी उपक्रम के द्वारा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे साझेदारी या फिर कंपनी उपक्रम को स्थापित करना होगा। फिर है व्यावसायिक क्रिया का प्रकार। अगला बात है जिसे उपक्रम को चुनते समय ध्यान रखना है, क्या है? व्यावसायिक क्रिया का प्रकार। बोलते साहसी को अपने व्यावसायिक क्रिया के अनुरूप ही उपक्रम का चुनाव करना चाहिए। यदि व्यापार छोटे स्तर का हो या व्यक्तिगत सेवा देने वाला, जैसे नाई हो गया, दर्जी हो गया, जोहरी हो गया आदि से संबंधित है, तो ऐसे व्यापार के लिए एकांकी उपक्रम स्थापित करना ठीक होगा। परंतु यदि व्यवसाय का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़े उत्पाद का उत्पादन करता है, जैसे बस, ट्रक, ये सब बनाना है, तो उस परिस्थिति में एकांकी व्यापार से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें साझेदारी या कंपनी उपक्रम को चुनना होगा। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से उपक्रम के चुनाव में साहसी को जिन जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसका स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 6 में। तब तक के लिए गुड बाय।